In progress. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। कंटिन्यू करेंगे आया नंबर 9 से। और जैसा कि हमने शुरू में पहली 8 आयतें जनरल थी उसकी, काइंड ऑफ सेटिंग द स्टेज, राइट। सो क्या किसमें किस तरह की ये सूरह है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ एम्फेसाइज हुआ हुआ है वो क्या है, बासन शदीदन, राइट। सो बासन शदीदन, सख्त जो है वो आजमाइश, सख्त जंग, सख्त आजमाइश। तो उसके बाद 8 नंबर तक हम पढ़ चुके हैं। तो अब पहली स्टोरी, अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि 4 स्टोरीज, मेन 4 स्टोरीज आएंगी इसमें, जिसमें से पहली स्टोरी जो है ना अब स्टार्ट हो रही है। और ये स्टोरी है असहाबे कहफ, जिसपे सूरह का नाम है कहफ। तो स्टार्ट होता है ये आया नंबर 9 से। अम, पहला वर्ड है अम, हसिब तक। तो जब हम ये हसिब, हसिब है तो इससे हसीबा फैमिली, ठीक है। तो हसीबा फैमिली होगी तो इसमें रूट वर्ड इसका हा सीन और बा है, डेफिनेटली हा सीन और बा, क्योंकि ये हसीबा फैमिली है। और एक हसीबा फैमिली हमने पढ़ा एक, राइट। तो उसमें सर्फ में था हसीबा फैमिली, याद है आपको हसीबा, उसका यह मुजारे सब यासिबु। यासीबू था, हसीबा। लेकिन सेम रूट से ना दो वर्ड बनते हैं, एक तो हसीबा यासीबू है जो कि फैमिली था, उसका मतलब होता है काउंट करना है, हिसाब जैसे होता है, हिसाब करना। उसमें क्या था सर्फ उसका, हसीबा यासीबू हिसाबन या सब हुस्बानन। तो हुस्बानन या हिसाबन होता है कि किसी चीज़ का काउंट करना, उसको उसकी मैथमेटिकली जो है ना वो कोई चीज़ को काउंट करना, उसका अंदाज़ा लगाना है। तो वो हसीबा, एक एक हसीबा यह सबू होता है। तो ये जो वर्ड है ना, ये हसीबा यह सबू है। इसका मतलब होता है थिंक करना, गुमान करना, जैसे ना सोचना, कंसिडर करना। तो ये सारे इसके मीनिंग बनते हैं। थिंक करना, कंसिडर करना, गुमान करना भी, या ज्यूम करना भी है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन के यहाँ पे हम क्या मीनिंग इस्तेमाल इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अम एक तरह से है ये क्वेश्चन। तो तो ये अम जैसे से हल भी होता है ना, किसी pendulum। ने अम भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, क्वेश्चन। वैसे अम होता है तो या और एंड क्वेश्चन बन जाता है, कि और के साथ क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे पीछे तो कोई कंटिन्यूशन नहीं थी ना, अम तो कहीं भी नहीं है, तो स्टार्ट ही स्टोरी अम से हो रही है। तो यहाँ पे हम एज ए क्वेश्चन इसको आ, करेंगे कि अम हसिबता। तो हसिबता वर्ड है, तो इसका डूअर क्या हुआ फिर, हम, किसने कंसिडर किया। अना तो नहीं है। तुम नहीं, आना तो तू तुम होता है ना, अंत हसिब। अंत। अंता होगा ना फिर। तो होगा कि तुमने कंसिडर किया, राइट। तो तुमने सोचा, तुमने गुमान किया। तो क्या हसिबता, तो कभी क्या तुमने सोचा है, राइट। सो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, तो उसके बाद फिर हमें भी कहा जा रहा है, क्या हम हसिबता, क्या तुमने सोचा, क्या तुमने कंसिडर किया, हैव यू एवर थिंक अबाउट इट, राइट। सो डिड यू थिंक अबाउट इट, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट। तो इस तरह का मीनिंग है कि अन्ना है आगे, राइट। सो अन्ना, इन्ना, अन्ना का अन्ना, अन्ना का मतलब होता है ए के, राइट, दैट। के हैव यू कंसिडर्ड दैट असहाब अल काफी। तो असहाबा अन्ना की वजह से असहाबा अल काफी। तो असहाब किसको कहते हैं, पीपल। पीपल को भी कह सकते हैं। कंपेनियन एक्चुअली वर्ड होता है इसका, जैसे सहाबा है ना, कंपेनियन। हाँ ठीक है। तो कंपेनियन असहाब अल काफी। तो ये मुदाफले है, राइट। हाँ, सो असहाबा इज द लाइट और अल काफी इज जर। तो correct। कंपेनियन ऑफ द केव। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि
गार वाले, हम वाले कह देते हैं ना कंपेनियंस को, गार वाले लोग भी कह सकते हैं आप। और वर रकीमी, और रकीमी। अब रकीमी जो है ना, ये जर है, राइट। तो जर होने का मतलब है कि इसकी रिलेशनशिप अन्ना के साथ नहीं है। अन्ना के साथ होती तो ये नसब होता, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जर है, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूशन है कि मुदाफले फर्स्ट और मुदाफले टू। अगर रकीमा होता तो देन हम कहते कि वो के में है, मीनिंग उसकी कि असहाबुल कहफ, के असहाबुल कहफ और रकम वाले। तो असहाबुल कहफ की तो तर्जमा आसान है, राइट। तो गार वाले, गार के लोग, गार की कंपेनी। कहफ गार को कहते हैं। तो अल कहफ है तो इट मीन्स के वो स्पेसिफिक गार वाले लोग हैं। स्पेसिफिक, क्योंकि असहाब भी अल कहफ की वजह से प्रॉपर हो गया ना, स्पेशल हो। स्पेशल हो गया, तो वो कहफ, तो गार वाले लोग। तो स्पेसिफिक पर्सन्स की बात हो रही है, नॉट एनी केवमैन, राइट। सो खास लोग हैं। व रकीमी, और असहाब रकीम भी हैं। अब रकीम का रूट क्या बनेगा? रा का रॉ, मीम। कॉफ एंड मीम, राइट। रकीम। तो रकीम अगर वर्ड की हम उसकी देखें कि इसको बना कैसे है रकीम, तो किससे मैच करता है ये? कौन सा वर्ड होगा ये, सीगा क्या होगा इसका? ये फहील पे होगा। फाइल की तरह है ना रकीम। तो क्या बनता है वो फिर? जैसे करीमुल। कारूमा करीम। फैमिली में करीम था, तो हम्म, वो तो फैमिली थी स्पेसिफिक। उसके अलावा आप किसी भी वर्ड को, थ्री लेटर रूट को आप या दरमियान में लगा के उसका क्या बनाते हैं, इसम सिफा बना देते हैं ना। रकीम, रहीम, करीम। करीम, तो ये सारे या दरमियान में लगा दें तो क्या बन जाता है? सिफा। सिफा। सिफा बन जाती है उनकी। तो असहाबुल कहफ और रकीम वाले, यानी सिफा यूज हुआ है। तो अगर आप गौर करें इस पर, उर्दू में भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है रकम, राइट। रकम किसको कहते हैं? एक तो किसको कहते हैं रकम? पैसों लिख वाला नहीं, देना, पैसों वाली एक रकम होती है, एक और रकम होता है। लिखना लिख वाला, देना या लिखना वाला है। लिखना, राइट। पता कर रकम, देना। तारीख रकम कर देना, इसमें हम्म, इस्तेमाल होता है ना उर्दू में। तो रकम का वर्ड हम उस टाइम इस्तेमाल करते हैं, यानी वो कोई पक्की चीज, तारीख रकम हो जाना, राइट, जैसे कहते हैं हम। वैसे तो लिखना हम यूज करते हैं, लेकिन रकम का मतलब होता है कि वो दर्ज हो गया है कहीं पे, जो कि अनअरेजेबल है, जो कि काफी पक्का है। इसी तरह इसका जो रकमा, यरकमू से इसका जो मफूल बनता है वो क्या है? अगर तीन लेटर फैमिली हो तो मफूल क्या बनेगा रकामा से? मुकीमुन। नहीं, नहीं, रकीम मरकूम तो मरकूम। मरकूम, राइट, मरकूम। मरहूम तो मरहूम। मरकूम का वर्ड भी इस्तेमाल होता है सूरह मुतफ्फिफीन में, राइट, किताब मरकूम। किताबों में तो उससे पता चलता है कि क्या चीज़ है, लिखी हुई चीज़। लिखी। तो रकीम का मतलब है कहीं पे ये लिखा होना। अब खाली कताबा और रकामा में फ़र्क क्या होता है कि रकीम ऐसी रिकॉर्ड होता है कि जो अनअरेजेबल होता है। तो जैसे यूजली अगर आप किसी कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी कर दें, कढ़ाई हो जाए, तो वो पक्की होती है, राइट। तो इजीली अरेज नहीं हो सकता। इसी तरह पत्थर पे किताब लिखी। का लिखा हुआ है और किसी स्टोन पे लिखा हुआ, कार्व करके जो लिखा जाता है वो ज़्यादा पायदार है ना, तो हज़ारों साल चल सकता है। तो रकम एक्चुअली कहते हैं कि जिसमें आप कार्व करके लिखते हैं ना, इंस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ के ऊपर पक्की तरह लिखना। तो खुदाई। तो लिखाई यानी अच्छी तरह लिखा जाना। तो इसकी डिटेल आगे आएगी कि क्यों वो रकीम थे, कि असहाबुल कहफ को रकीम क्यों कहा गया है। अभी ये डिटेल नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ ये है कि उनका जो नाम है ना वो हिस्ट्री में महफूज है, ये आप समझ। ये जो महफूज है। रकीम है, तो ये खाली सिर्फ लिखने के लिए है, या बास टाइम कोई एक्ट का आदमी करता है तो उसके लिए भी होता है कि उसने तारीख रकम कर दी? हाँ तो जी, वो उर्दू में उस तरह से होता है। अरबी में वो इस तरह लिखी से हुई चीज है। शायद इस्तेमाल होता हो, लेकिन कुरान में उस सेंस में नहीं है कि उसने ना तारीख रकम कर दी या लिख लिया अपना नाम। लेकिन आप कह भी सकते हैं, लेकिन यूज़ हुआ नहीं हुआ इस तरह से, लेकिन हो सकता है कि होता हुआ अरबिक में। तो ये खाली इसी तरह है कि कोई चीज कार्व की हुई है, हाँ जी, किसी एक्ट कार्व है के कि लिए नहीं। यानी कुरान में जो है ना वो इस तरह से है कि कोई चीज़ महफूज हो गई, यानी रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड लिखा गया है।
जैसे किताब मरकूम है, उसमें सूरह मुतफ़्फ़िफ़ में आता है ना, किताब किताब इन्ना किताबुल अबरारी लफ़ी अभी इल्लीयीन व मा यही बात अदराका मा अदरक इल्लीयून किताब मरकूम, यानी उनका रिकॉर्ड लिखा हुआ है, महफूज है, अरेज नहीं होगा। इसी तरह सिज्जीन वालों का भी रिकॉर्ड महफूज है। इसी तरह इनका भी था कि इनके नाम जो है ना महफूज थे कहीं। तो हम डिटेल अभी हमें पढ़ेंगे आगे कि कैसे वो है। स्पेसिफिकली रकीम की डिटेल तो नहीं होगी, लेकिन हम उसको इनडायरेक्टली हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और ये तो असाब के साथ दो दो जड़ नहीं हो सकते? अल कहाफी व रकीमी। हाँ ये जी, दोनों दोनों ही है, जारी है ना उसके। ओके। हाँ जी, वो दोनों उसके मुदाफले हैं। मुदाफिर। हाँ जी, वाव के साथ होता है ना तो मुदाफले ज्यादा हो जाए। जैसे आप कहते थे ना कि अब्दुल्ला का घर और अब्दुल्ला का घर और कार, तो दोनों हम्म। मुदाफले हो गए ना उसके, घर भी और कार भी। तो इसी तरह ये है कि असहाब गार वाले भी, और जिनके नाम लिखे हुए थे, जिनकी दर्ज हुए हुए थे नाम, वो वाले लोग। कानू वो थे, राइट। तो कानू इसम फेल नाकिस होता है, तो वो थे। क्या थे वो वो? थे मिन आयातीना आजबन, हमारी निशानियों में से। निशानियों, बड़ी निशानियों में से। हमारी निशानी। आजबन एक तो होता है वंडरफुल साइन, स्ट्रेंज भी कह सकते हैं, अजीब, जैसे उर्दू में अजीब इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है ना। तो लेकिन वंडरफुल ज्यादा है कि बड़ी बड़ी निशानी। जैसे अजाइबात होते हैं ना, वो अजाइबात का मतलब ये नहीं होता है कि अजीब चीज है, वो क्या होते हैं, वो वंडरफुल होते हैं। इसी तरह जैसे अजाइब घर होता है, वो अजीब चीजें तो नहीं होती ना, एक्चुअली क्या होते हैं वो हिस्ट्री की बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, right? तो तो स्ट्रेंज की बजाय वो ज्यादा क्या होता है, वो बड़ी बड़ी चीजें, यानी बड़ी बड़ी निशानी। तो मिन आयाती ना, हमारी बड़ी निशानियों में से थी। अब इस सूरत में इस आयत में क्या हमें पता चला है? असहाबुल कहफ एक पता चला है कि कोई असहाबुल कहफ हैं, उनका बयान होने लगा है। व रकीम भी हैं, वो असहाब रकीम भी हैं, और वो कोई बड़ी निशानियों में बड़ी से निशानियों में एक से। निशानी। तो जिस तरह से होता है ना ये स्टोरी, जैसे कोई स्टोरी होती है, उसकी एक समरी होती है। इसी तरह कोई प्रोग्राम आते हैं, शोज आते हैं, उसका प्रोमो होता है कि प्रोमो में ख़ास चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह ये जो आज हम चार आयतें करेंगे ना, ये एक्चुअली समझ लें कि एक तरह से समरी है उसकी, पूरे पूरी स्टोरी की समरी की चार आयतें। उसके बाद डिटेल आया नंबर 13 से शुरू होती है, जो डिटेल स्टोरी है। जब अल्लाह ताला कहते हैं नहनु नकुस्सु, तो उसमें हो गए, उस टाइम पे वो डिटेल होगी। अभी जो चार आयतें हैं ना, ये समरी है, तो इसमें खास खास चीज़ें बयान होंगी इसमें। तो अब अगली आयत में आते हैं। तो पहली इस आयत में तो क्लियर है ना, कोई मुश्किल वर्ड नहीं है इसमें। हसीबा था, लेकिन हसीबा में पता चल गया कि दो हसीबा होते हैं। तो ये थिंक वाला है, दूसरे वाला है, तो ये इससे बाद फैमिली सेम वाला नहीं। फैमिली का होगा जिसमें पहले था? नहीं, ये हसीबा यह सब होता है, ये समिया फैमिली होता है। समय। हाँ, यह सब उसका मुजारे जबर के साथ होता है। अगली दूसरी आयत, अब ये देखें, अब ये प्रोमो जैसे होता है ना, अब ये बता दिया कि असहाब कहफ ये हैं, इज ए वंडरफुल साइन। अब वो उसकी स्टोरी की एक झलक आएगी कि हुआ क्या था उसमें। तो इज अवल फितयत, जब, ठीक है ना, जब इज क्या होता है, जब। जब। ये इज माजी वाला है। अवा, अवा वर्ड अभी हमने इसका सर्फ पढ़ा नहीं है। ये एक्चुअली है हमजा, वाओ और या। तो इसमें ये ज्यादा, इसमें दो वावल्स हैं, या भी है, वाओ भी है, हम महमूज भी है, सारा कुछ ही है इसमें, राइट। तो अवा एक्चुअली ये जो यहाँ पे वर्जन आया ना, ये हुआ है, अवा हुआ होता है। तो हुआ अवा, अवा का मतलब होता है पनाह लेना। तो कोई भी जगह जहाँ कोई मुश्किल हो तो लोग जाते हैं ना कहीं, जहाँ पे उनको पनाह मिलती है। जैसे बच्चे के लिए पनाह क्या होता है, माँ होती है। तो कोई भी खतरा हो, माँ के पास जाता है। तो अवा इलल उम्मी होगा उस केस में। तो यहाँ अवा इलल काफ़ी है कि पनाह लेना, बचने के लिए जहाँ जाते हैं ना, उसको अवा कहते हैं, पनाह लेने को। तो उसने पनाह ली, अवा क्या होगा, हुआ वर्जन है ना, उसने पनाह ली। अब आगे क्या है, अल्फितयतु। तो अल्फितयतु का रफ़ा है, तो मीनिंग हमारी चेंज हो जाएगी। फिर हम क्या कहेंगे, किसने पनाह ली? क्या असाबे कहफ वाले हैं? फितयातुन ने, फितयातु जो भी मीनिंग है, फितयातु उसका डुअर हो गया ना।
तो फितया तो कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, और जो ग्रुप ऑफ यंग मैन एक्चुअली, समझ लें कि टीनेजर या ट्वेंटीज, यूजली लेस देन 25 होता है फितिया में, तो 25 तक की एज। तो उन्होंने क्या किया, उस ग्रुप ने, यंग पीपल का ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, पनाह ली, कहाँ ली, इलल काफी, कहाँ पे ली, गार की गार तरफ, में। इलल काफी, गार और की तरफ या गार में, लग ठीक है, दोनों में भी कह सकते हैं आप। तो गार में पनाह ली, तो फी नहीं है ना, तो अभी इसका मतलब है कि वो जा रहे हैं पनाह लेने। इला है ना, फी होता तो इसका मतलब है कि जो गार में पहुंच गए हैं, लेकिन इला की वजह से क्या है कि अभी वो सफ़र कर रहे हैं, गार की तरफ जाना शुरू हुए, जा रहे हैं। तो इज़ अवल फितरत इलल कहफ़, तो इज़ होता है ना, इज़ का मतलब होता है कि जब। तो कभी कभी जब इस्तेमाल होता है तो उसकी एक ऐसे होता है कि कंडीशन, और उस फिर उसके उसके बदले में क्या है, राइट। तो इज़ होता है ना जब, जैसे कि आप कहते हैं कि जब मैं वॉलमार्ट जाऊंगा तो मैं दूध लूंगा, तो जब मैं वॉलमार्ट जाऊंगा तो दूध लूंगा, राइट। तो दो डिपेंडेंसी है उसमें। तो इसमें भी क्या है कि ये भी एज ए कंडीशन समझ लें कि जब वो, उन्होंने गार की तरफ फितर नहीं तो उन्होंने कहा, तो कहा क्या, तो इसका मतलब है कि जब वो गार में जा रहे थे ना, उस टाइम इन्होंने ये दुआ मांगी है, जो कि आगे आ रही है, फ़कालू। तो क्या कहा उन्होंने, कालू। तो बस काफ कहा। वाओ लाम होता है ना, काला, काला यकूलू, तो ये कालू है, तो हुम कालू, उन्होंने कहा। कहा, क्या कहा, रब्बाना। है हमारे रब। तो यहाँ पे ये, हमारे रब। हाँ जी, तो यहाँ पे ये कोट्स हैं, राइट, तो रब्बाना। तो ये पूरी दुआ किस में है, कोट्स में। ओट्स। तो जो चीज़ हम कहते हैं और जब किसी को पुकारा जाता है ना, तो वो नसब होता है। इसीलिए रब्बू नहीं है, रब्बा ना है। रब्बू ना होता तो जस्ट होता कि हमारा खुदा, हमारा रब। लेकिन रब्बा ना का मतलब है ए हमारे रब, है हमारे रब। पुकारना। तो रब्बा ना, तो इसीलिए ये लाइट भी इसीलिए है कि क्योंकि ये मुदाफ है, राइट। तो रब्बा ना है, तो मुदाफ है। तो ए हमारे रब, इसीलिए मुदाफ जो है ना ये, अ, अगर अगर ये मुदाफ हो ना तो फिर हमेशा ये नसब होता है। वैसे पुकारना हो तो वो लाइट होता है, किसी को भी पुकारना हो, लेकिन जब वो एज ए मुदाफ आता है ना तो फिर ज़बर ही होती है हमेशा, रब्बा ना। तो पुकारा उन्होंने रब्बाना आतीना, हाँ, तो ये भी आती और ना, दो वर्ड है ना, दे आती हमको। ना। आती भी मुश्किल सर्फ में है, इसका रूट क्या होगा, ये भी अभी हमने नहीं पढ़ा है। हमजा या हमजा लाम, नजर आ रहा है ना, हमजा, या ता। ला, ता, ता पहले आएगा, फिर या ता भी है और जो कि हमें या। नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें तीसरा जो लेटर है ना वो या है। तो ये हम इसका सर्फ जब पढ़ेंगे ना, ये नाकिस में आएगा, तो फिर हमें इसकी डिटेल पता चल जाएगी। तो अभी क्या है ये, आती आप हमें के कमांड है ये, है ना, आती है कमांड कि मुझे दो, आती ना हमें दे, कि तुम हमें दो, यानी हमें दो, क्या दे, मिल लदुन का, व्हाट्स नियर यू, मिन लदुन का, क्या मीनिंग है, लदुन पहले भी आया था पीछे, अपने पास से। अपने पास पास। से यार। तो लदून हम डिस्कस कर चुके हैं। मिन ना हो तो लदा होता है, लदू या लदा, लेकिन मिन की वजह से नून आ जाता है जर वर्जन में, लदुन। तो अपने खास पास से। अभी देखना कि कनेक्शन कैसा बना है कि वो जो शदीद जंग थी, जो मुश्किल आ रही थी, वो किधर से आ रही थी, वो भी मिल्लदुन का था, मिल्लदुन नहीं था ना कि हमारी तरफ से, वो भी अल्लाह ताला की तरफ, मिल्लदुन हु था उसमें, अल्लाह की तरफ से। अब दुआ भी क्या है कि ये लेसन है कि अब मुसीबत भी अल्लाह ताला की तरफ से आ रही है, तो आप दुआ भी अल्लाह ताला से ही मांग रहे हैं, और सेम वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, लदुन, या अपने स्पेशली अपने पास से, क्या दे, रहमतन, रहमतन। रहमा, और वाह हय्य लना, हय्य लना, रूट क्या होगा इसका, हाँ या। वाओ हाँ या, आ या। हा, हमजा। हा हो गया दूसरा, या है। या या हो गया, ठीक है, तीसरा, हमजा,
हमजा, तीसरा हमजा नजर आ रहा है ना, हमजा एंड हाँ पे, जी, तो हाँ दैट्स नॉट या के ऊपर हमजा हो तो वो हमजा होता हमजा। हमजा है। है, हमजा। तो राइट, तो हमजा। तो वह हय्ये, हय्ये फिर कौन सी फैमिली लग रही है आपको? वही। दरमियान में इसके शद्दा है, अल्लामा। अल्लामा फिर, तो क्या होगा फिर इसका माजी? ये- यो अल्लिमु। हैया, हाँ जी, हैया, तो अल्लामा। माजी क्या है- होगा इसका? हैया, 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 हय्या आ, राइट, हैया। अल्लामा हय्या आ। और मुजारे क्या होगा? ये हय्ये ये है ये। युहय्यी उ, ठीक है ना, युअल्लिमु युहय्यी उ। हम्म, तहियन, राइट, तालीमन तहियन बन जाएगा। हम्म, और फाइल क्या होगा? हय्ये उन मुहय्यी उन। उन। फिर मुहैय्यिन, मजहूल लाइन क्या बनेगी? उय्ये हु हुय्या। हुय्यिआ, ठीक है, हुय्या, हुय्यिहा हुय्यिआ। आगे हैय्यु। युहय्याउ। युहय्या। युहय्याउ, सही है, युहय्याउ जबर होगी दरमियान में, ठीक है। फिर तही। ताहियन, राइट, ताहियन हो गया तालीमन की तरह। मुहैया, यन और आगे क्या होगा? मफूल क्या होगा? मुहैया, मुहैया उन। है मुहैया। ये। मुहैया उन और है ये। मुहैया, मुहैया उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। मुहैया का मतलब मुहैया क्या होता है? करना, मुहैया करना, मुहैया कर। जो अप्लाई, चीज मिलती है प्रोवाइड मुहैया करना, होगी, तो हैया का वो मानी फिर क्या होगा? दे हमें, उसने दिया, राइट, तो उसने दिया। दिया। हैया होगा उसने दिया, जो दिया। चीज दी जाती है उसको मुहैया कहते हैं। आप मुहैया उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो हैये कमांड होगी ना, अल्लिम की तरह हैये। तो कमांड है कि हमें दो, और दो हमें लना, हमें, राइट, तो हमारे लिए। मिन अमरीना, अम्र कहते हैं जो भी आप काम करना हो ना, काम को भी कहते हैं, फैसले को भी कहते हैं। हम्म, अमर यहाँ पे जो उन्होंने डिसीजन लिया है ना गार में जाने का, वो अम्र है उनका, राइट, तो अमरीना। तो कहते हैं कि हमारे जो हमने जो फैसला किया है गार में जाने का, उसमें हमें क्या प्रोवाइड कर? रशदा। हिदायत राशदा, रहता। हिदायत यानी रहनुमाई करना, उसमें जो हमने डिसीजन लिया है। तो अब ये था। अब पहली आयत थी असहाबुल कहफ की, समरी है, ये समरी स्टोरी की समरी है, चार आयतें। फिर क्या बताया गया है कि उन्होंने पनाह ली गार की तरफ, उन्होंने दुआ भी मांगी एक। तो इसमें भी सबक है कि जब भी कोई मुश्किल हो तो हमें दुआ भी याद रखनी चाहिए, दुआ भी करनी। और जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है जो फर्स्ट आया और दूसरी आया में है, कि हसिब, हसिबता हमने किसके बारे में करना था? असहाबुल कहफ, राइट, असहाबुल कहफ है ना। लेकिन यहाँ पे इज अवा असहाबुल कहफ नहीं है इसमें, राइट, असहाबुल कहफ। यहाँ पे फितया तो इस्तेमाल हुआ है, हालांकि इधर क्या इस्तेमाल हो सकता था? असहाबुल काफी भी तो इस्तेमाल हो सकता था ना, हम्म, कि जब कहफ वाले गार वालों ने गार की तरफ पनाह ली, पहले तो उनका यही नाम है ना, या रकीम ने ली। लेकिन अब क्या इस्तेमाल हुआ है? फितियत। फितरत फितयातुन। तो फितयातुन किसको कहते हैं? नौजवान नौजवान लोग। नौजवानों को, नौजवानों का ग्रुप। तो ग्रुप है, तो जब ग्रुप नौजवानों का है तो अब ये समरी है, राइट, तो समरी हो गया, तो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाएगी। तो वाई फितयातुन इज इम्पोर्टेंट, कि अल्लाह ताला ने यहाँ फितयातुन का कहा है कि यंग एज का पीपल अंदाजा हो। देने के नहीं, हम्म? because उनका you're एज का अंदाजा देने के नहीं कि हाँ, एज का यानी हमें पता चल जाएगा उनकी एज क्या है। तो एज का क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा हमें, क्या फ़ायदा है फिर कि उनकी एज कम थी? ये जब 100 साल बाद उठेंगे तो they were still young। ये भी हो सकता है, लेकिन ये इतना वो नहीं है कि हमें हमें सबक की क्या, सबक क्या दिया जा रहा ये तो नहीं कि कि वो यंग जवानी लोगों की से, जो इबादत होती है है? वो यस, मतलब। हाँ जी, हाँ, कि वो वो यंग बिल्कुल एज ही। से बहुत परहेजगार थे। हाँ जी, तो अगर हम पीछे दो आयतें चलें तो क्या था? इन्ना जअलना मअल अर्दी ज़ीनतल लहा। तो दुनिया में सब जो सबसे ज़्यादा जो ऑब्सेस्ड होती है इन सहूलियात की या दुनिया की चीज़ों की, वो कौन होते हैं? यंग, यंग लोग ही होते हैं ना यंग ज़्यादा। लोग होते हैं। यंग लोग यूजली, इतना नहीं होता उनका कि हम ये सोचने का डिफरेंट कि अच्छा हमने इबादत करनी या दीन को किस तरह से लेना है। यूजली यंग पीपल क्या होते हैं? दुनिया में ज़्यादा खोए होते इन्वॉल्व हैं ना, होते उनका क्या होता है? हैं। हमने दोस्तों से मिलना है, खाना पीना है,
इसी तरह उनके तो ये काम हो रहे होते हैं ना। तो यहाँ पे खास क्या क्या चीज़ बताई गई, फिर क्यों फितया, तुम कहा कि यंग पीपल थे वो, तो इट्स अ बिग थिंग कि वो नौजवानों का ग्रुप था, कोई ऐसे वो नहीं थे, कोई 60-60 साल के लोग नहीं थे कि जो कहते थे अच्छा हमें अपना दीन बचाना है। तो ये यंग पीपल थे। तो यंग पीपल, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीछे कहा ना कि वो लिनबलुवा हुम अय्युहुम अहसनु अमल, के आजमाना था, तो ये यंग पीपल भी तो आजमाए जा रहे हैं। तो उन्होंने, यंग है तो इट्स ए बिग थिंग, तो यंग लोग, उन्होंने, उनका जो था वो रुझान था वहदानियत की तरफ, तौहीद की तरफ। तो सारे मेजॉरिटी ऑफ उलमा कराम जो है ना, ऑलमोस्ट एवरी वन, तो कहते हैं कि ये जो असहाबुल कहफ, ये थे जो लोग, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में थे। तो इनका क्रिश्चियनिटी मज़हब था इनका। और जिस टाइम पे ये थे उस टाइम पे क्रिश्चियंस को ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो दबाया जाता था। उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, उनकी ज़िंदगी हो गई थी, यानी कि इतनी मुश्किल थी क्रिश्चियंस की ज़िंदगी कि उनको एज ए लाइट बल्ब के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था। क्रिश्चियन को पकड़ के ना उसको जला देते थे कि रात को लाइट होगी। तो हाँ ये इस तरह से था। तो यानी अगर हम जैसे सूरह उस बुरूज में आता है, असहाबुल उखदूद अन्नारी ज़ातिल वक़ूद, वो भी यही लोग, इसी क्रिश्चियंस ही थे। इसी तरह प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अच्छा। एग्जाम्पल देते हैं हज़रत खुबाब इब्ने अरत को, कि जब वो कहते हैं ना कि क्यों इतनी मुसीबतें आ रही हैं हम पे, तो उन्होंने भी यही एग्जाम्पल दी थी कि उस ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिनको के जिंदा जलाया जाता था, उनके हड्डियों से कॉम्ब्स होती थी, कंघी होती थी लोहे की, उससे वो खुरच खुरच के उनका गोश्त उतारते थे। तो ऐसे ऐसे लोग थे। तो ये उस टाइम की बात। तो उस टाइम पे फिर, अब उस टाइम पे क्रिश्चियंस की ज़िंदगी मुश्किल थी। तो किसी ने इनकी शिकायत कर दी होगी कि ये लोग भी हैं जो पुराने रिलीजन पे हैं, बादशाह के आगे हैं। सो पुलिस ने इनको पकड़ा भी होगा। फिर इनकी जो, क्योंकि वो आगे आएगा ना, क्योंकि वो पेश हुए थे तो उन्होंने कहा भी था कि आगे आयत आएगी कि जब वो बादशाह के सामने गए थे तो उन्होंने क्या कहा था। तो उस टाइम पे फिर इनकी, हो सकता है किसी ने ज़मानत दे दी हो तो इनको अभी छोड़ दिया हो कि अभी जाओ तुम लोग, छोड़ दिया उनको, और उनका नाम लिख लिया हो कहीं पे रिकॉर्ड में। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड रकीम, ऊपर की आयत में कि उनका नाम लिखा हुआ था। क्योंकि जब वो गार की तरफ गए हैं ना, तो तब तो वो सो गए बस, उसके बाद तो वो बादशाह के सामने नहीं पेश हुए। लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना सूरत, तो उसमें वो बादशाह के पास पेश होते हैं गार में जाने से पहले। तो ये इसीलिए उनका रकीम उनको कहा गया है कि उनका रिकॉर्ड था, पुलिस रिकॉर्ड था एक किस्म का, कि जो वो वांटेड थे पीपल, वो ओने बेल पे थे, जमानत पे रहा हुए थे, लेकिन कहीं वो जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने फिर इसीलिए गार की तरफ चले गए। तो उन्होंने दुआ भी मांग ली। अब वो यंग पीपल थे। अब क्या हुआ, अब फिर समरी, जस्ट समरी, डिटेल बाद में आएगी। फदरबना अला आज़ानी, दौराबा हम पढ़ चुके हैं। हम्म, तो दरब ना क्या होगा फिर? हमने हमने मारा पस। मारा। राइट, दराबा मारना होता है, राइट। हाँ, और कहाँ पे मारा? सो हमने मारा, अला पर आजान हिम। आजान किसको कहते हैं? कानों को। कानों कानों, पर। राइट, आजान कानों को कहते हैं। हिम उनके, आजानी हिम, अला आजानी हिम, तो हमने मारा, स्ट्राइक किया उनके कानों पे। तो ये भी एक तरह का मुहावरा है जो अरबी में इस्तेमाल होता है कि दरबना अला आजानिहिम, का मतलब होता है कि उस, क्योंकि जब जोर से अगर कान पे मारा जाए तो क्या होता है, सुन नहीं सकते ना हम, हम्म, थोड़ी देर के लिए सुनने की सलाहियत खत्म हो जाती है ना। हम्म, तो अब किसी ने गार में सोना हो इतने लंबे अरसे के लिए, तो इट मीन्स कि उसको खामोशी चाहिए। तो हम्म, किसी को अगर सुलाना हो ना खामोशी से, तो उसके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है कि दरबना अला आजानिहिम, कि हमने उनको, उनकी सुला दिया है कि ताकि वो कुछ सुने भी ना, उनके कान इस तरह से बंद हो गए कि वो सुन भी ना सकें कोई चीज़, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। और और ये भी कहा जाता है कि दरब ना अला आज़ानिहिम, जैसे छोटे बच्चों को सुलाते नहीं हैं हम, जब बच्चे छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, थपकियां मार के दोनों की दे सुलाते रहे थे। होते हैं ना। हम्म, तो वो जैसे थपकियां दे के बच्चे को सुला देते हैं, वो भी आप इससे ये भी अखज़ कर सकते हैं हम, के फदरब ना अला आज़ानिहिम, सुलाने के लिए।
तो फिर कहाँ पे किया? फिल काफी। अब वो गार में आ गए हैं। पीछे क्या था? इलल इलल काफी। आ हम्म रहे थे। अभी वो जा रहे थे गार की तरफ, अब फी हो गया है। क्या वो गार में पहुंच गए हैं? तो अल्लाह ताला ने सुला दिया उनको। सिनीना, ये ईयर की जमा है सिनीना। तो बरसों। क्या हो गए? साल। तो साल की जमा क्या होती है उर्दू में? कई साल है। साल की जमा साल सालों होता है, या तो सालों सालू होता है सालू या कई साल आप कह सकते ऐसा। हैं। और कई साल उनको सुला दिया। आदादन, आदादन होगा के गिनती के, यानी गिन काउंट कर सकते हैं हम उसको। जो चीज़ काउंट कर सकते हैं ना उसको आदद कहते हैं ना। तो गिनती के कुछ साल या कई साल उनको क्या किया? सुला दिया। फदरबना अला आज़ानी फिल कहफि सिनीना आददा। तो ये भी अब ये स्टोरी की एक क्या है कि समरी है कि गार में वो सो गए हैं। अब जब डिटेल हम पढ़ेंगे तब हम पता चलेगा, अच्छा उनका कुत्ता भी साम था, सूरज भी निकलता था, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये समरी 4 आयतें हैं, तो ये भी समरी है। तो फिर उन सब चीज़ों के बाद क्या होना है? आप उठना है उन्होंने। सुम्मा बास ना हम, तो बास है और बास ना है, राइट। तो ये बास ना समझ लें कि जो अलिफ भी है यहाँ पे। तो बास ना क्या हो जाएगा फिर? कौन सा सीगा है? नफल। नाहनु, राइट। तो इसका बा आइन और था, बा आइन एंड था। बासा यब आसु, तो बासा यब आसु कौन सी फैमिली हुई? मेरा भाई अदरक। गरब नहीं, बा ईसु नहीं, यब ईसु नहीं है, यब आसु है। नासरायन। नहीं, वो तो यब उसु होना था ना फिर तो। यब आसु जबर के साथ। शहादा। ना ना नहीं नहीं, जहादा नहीं। अच्छा। 3 लेटर फैमिली है ना। बासा ओके। यब आसु। आइन के ऊपर सामी जबर। फतह यफ्तहु। फतह यफ। फाता है ना। सामी होते तो ओके। बाईसा हाँ होता, बाईस हम लेकिन लोग को बासा है ना, तो फतह। बासना, बासा या बासु। तो फतह फैमिली। तो इसका मतलब होता है, बासा मतलब होता है उठाना। किसी को भेजना हो कहीं तब भी बासा का वर्ड यूज करते हैं, या उठना हो तब भी बासा। तो सुम्मा बासना, तो क्या किया फिर सुम्मा है ना, तो सुम्मा का मतलब होता है कि कुछ अरसा है दरमियान में, दो चीज़ों के दरमियान। जैसे पिछली आयत थी और इस आयत में कुछ अरसा गुजरा है। फौरन बाद नहीं होगा। फौरन बाद हो तो फिर फा इस्तेमाल होता है। जैसे कि ऊपर था ना, गार में जा रहे हैं तो फ़कालू, तो उन्होंने कहा। सुम्मा कालू नहीं है यहाँ पे, फ़कालू था। लेकिन अब क्या है? सुम्मा। सुम्मा में इनके टाइम पीरियड गुजर गया है, जो कि हमें पता है कि कितना है। सिनीन आदतन, कि कुछ साल हैं। अभी इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने साल हैं, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, समरी है ना। तो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सारी चीज़ें तो इसमें नहीं बतानी। लेकिन आगे आएगा कितने साल हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये समरी। सिनीन आदादा बताया गया है, लेकिन कितने साल हैं ये नहीं पता हमें। कितने लोग हैं ये भी नहीं पता है। तो कुछ चीज़ें समरी में आप में लिखने की ज़रूरत नहीं होती ना। जब हम समराइज करते हैं तो जस्ट इम्पोर्टेंट हाईलाइट चीज़ें बतानी, हाईलाइट क्या हुआ है। तो हाईलाइट क्या हुआ कि लोग थे। पहले था कि बड़ी असहाबुल कहफ बताया है कि गार वाले कोई लोग हैं, और वो एक बड़ी निशानियों में से हैं। फिर जब वो गार की तरफ गए तो उन्होंने दुआ मांगी, फिर उनको सुला दिया कई साल, फिर उनको उठाया। बासा उठाना, तो उनको उठाया। सुम्मा बासना, फिर हमने उठाया हुम उनको, बासना हुम। फिर ली ना अलामा, तो ना अलामा क्या होगा फिर? ली अगर हम अलग कर दें यअलमु नअलमु। तो या अलमु ना अलमु। तो मीम पे पेश किस वजह से जबर हो गई है? ली की वजह ली से। की वजह से। तो ली फिर ये कौन सा है? ताके वाला। ताके ताके वाला। ताके, ताके आलिमा या अलमु। तो आइन लाम मीम मशहूर वर्ड है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा ये। इसका रूट आइन इल्म से है, राइट। सो आइन लाम और मीम। तो ये समी या यस्माऊ की तरह होता है, आलिमा या अलमु।
तो ना अलमू था, तो हम, फिर क्या हुआ, हमने ताके नीला अलमू, ताके कौन जान ले, हम जान लें। हम जान ले। वैसे नालमू का मतलब कि हम जानते, लेकिन जब ताके लगाते हैं तो हम जान लें बन जाती है उसकी मीनिंग। ताकि हम जान लें, क्या जान लें, अय्युल हिज़्बैनी। अय्यु कॉमन वर्ड है, ये भी अय्यु का मतलब क्या होता है, अ, कौन कौन। कौन ठीक, कौन कौन, विच, WHICH, विच होता है ना कि कौन। हिज़्बैनी, अय्यु जो होता है ये स्पेशल मुदाफ लिस्ट में है, और ये हमेशा मुदाफ ही होगा कि इसके बाद मुदाफ अलैह होगा। कौन सा, हिज़्बैनी, अल हिज़्बैनी, हिज़्ब कहते हैं ग्रुप को, है। हिज़्ब भी, फितयातुन भी ग्रुप था ना, हिज़्ब भी ग्रुप है। लेकिन फितयातुन क्या था, उससे क्या पता चला था हमें कि वो यंग पीपल होते हैं। हम्म, और हिज़्ब क्या होता है फिर, हा जा और बा। हिज़्ब ये काफ़ी ये मशहूर वर्ड है। अहज़ाब भी इसी से बनता है, हिज़्ब से अहज़ाब। तो इसका मतलब होता है कि कौन, ये भी ग्रुप होता है, लेकिन ऐसे ग्रुप जो, जिनका कोई ना गोल होता है, या जो हम ख्याल होते हैं, ये भी होता है कि हम ख्याल, यानी उनकी कॉज एक होती है, वो एक तरह से सोचते हैं, उसको हिज़्ब कहते हैं। इसी तरह जंग के ग्रुप को भी हिज़्ब ही कहा जाता है। जैसे हम्म, गज़वे अहज़ाब थी ना, वो भी हम्म, इसी हिज़्ब से। इसी तरह हिज़्ब कहते हैं, सूरह उसमें आता है, मुजादला में मुजादला आता है, के एंड में राइट, आता है हिज़्बुश उलाइका शैतान, हिजबुल्लाह और राइट, हिजबुल हिज़्बुश शैतान। शैतान का वर्ड आता है, हिज़्बुल्लाह का वर्ड आता है। तो वो अल्लाह का ग्रुप और शैतान का ग्रुप। तो ये ग्रुप, ग्रुप की मीनिंग में, तो ग्रुप ऐसा जो हम ख्याल हो। अब हई अय्युल हिज़बैनी क्या होगा फिर, हिज़बैनी कितने ग्रुप होंगे, दो दो ग्रुप्स में दो से ग्रुप, हर तो एक। तो बिल्कुल, हिज़बुन, हिज़बन, हिज़बिन, हिज़बानी, हिज़बैनी, हिज़बैनी। कहीं नहीं। तो हिज़बैनी दो ग्रुप। अय्यू है ना, तो ये जर आएगा ना, हिज़बैनी तो जर है, मुदाफ अलैह है। तो दो ग्रुपों में से कौन, ये मीनिंग होगी ना, हिज अय्यू, अय्युल हिज़बैनी, के दो ग्रुप थे, उसमें से कौन। अब कौन से दो ग्रुप्स की ये बात हो रही है, तो अब अगेन ये एक समरी है, राइट। सो समरी है ना, हिज़बैनी। तो एक्चुअली हुआ क्या कि बासना, जब उनको उठाया है, तो उठने वाले, जब हम आगे हम डिटेल पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने बातें की, तो अगर आपको याद हो तो क्या बातें की थी उन्होंने, कितना अरसा सोए हम थे जो कितना उसके देर बाद कितना सोए अरसा हो, सोए, हाँ तो उसमें। कितना अरसा आपने सोए। कुछ चीजें तो ले कितना अरसा सोने का जब उन्होंने सवाल पूछा ना, तो किसी ने, तो उसमें से ना दो ग्रुप बन गए, किसी ने कहा कि इतना हम सोए हैं, दूसरे ने कहा इतना सोए हैं। तो ये उन दो ग्रुप्स की बात हो रही है कि दो ग्रुप जो आपस में डिस्कशन कर रहे थे ना, तो इट मीन्स के दो ग्रुप बन गए, जो हम ख्याल लोग थे, जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दी कि कितना अरसा सोए। तो इसीलिए आगे आ रहा है कि आह सौ, कि अय्युल हिज़बैन, उन दो ग्रुपों में से किसने अहसा, अहसा का मतलब भी होता है काउंट करना, जैसे आदादा है ना, अहसा भी है काउंट करना। और अहसा यूजली होता है कि काउंट जब करते थे ना अरब, तो क्योंकि उनके पास कोई लिखना पढ़ना ज़्यादा नहीं आता था, उन्होंने तो काउंटिंग के लिए यूजली वो कंकरियाँ इस्तेमाल करते थे, पेबल्स इस्तेमाल करते थे। तो पेबल्स जो हैं जब इस्तेमाल करते थे ना काउंट करने के लिए, तो वो उसको अहसा कहते थे। तो काउंट करना, ये भी काउंट करना है। लेकिन आदादा और अहसा में फ़र्क ये है कि आदादा आप वैसे ही ज़ुबानी इशारे से काउंट कर रहे होते हैं, लेकिन अहसा जब करते हैं ना, तो फिर आप अच्छी तरह, वो एक तरह से वो, आप उसको क्या कर रहे हैं, कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, कि आपने कंकरियाँ यूज़ करके फिर काउंट किया है, तो उसमें गलती की गुंजाइश कम होती, तो उसको अहसा कहते हैं। तो किस ग्रुप ने ज़्यादा काउंट किया, तो अहसा ये है इसम तफजील, राइट।
हमजा से शुरू है ना, अखबारा की तरह, उसकी तरह ना, अकबर अकबरू की तरह है ना, अकबरू ahsa। तो किसने ज्यादा काउंट किया? लिमा लाबिसु। लिमा, लिमा ता लिए के ली, लिए आएगा ली। ली ली। ये हर्फ ऑफ जार ही है यहाँ पे। ली मतलब हम्म। फॉर वट। हम्म। अगर हम मीनिंग करें, माँ वट के मीनिंग में लें और ली फॉर के लिए, कि किसके लिए, यही कह सकते हैं ना, किसके लिए। हम्म। तो लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर उसको, लिमा, यानी जिस बारे में वो दो ग्रुप बन गए थे ना डिस्कशन करने, तो वो चीज क्या थी? किस बारे में वक्त। डिस्कशन करते थे हम? कितना सोए हैं, राइट? कितना, कितना कितनी देर सोए हैं। तो ये उसके बारे में आप कह लें कि किसने ज्यादा काउंट किया उस बारे में, लबिसू, कि वो, लाम बा और, अब ये बासा था ना, ये आइन वाला जी, लेकिन ये बासा नहीं है, ये क्या है? लाम बा बा- और, बा और सा, राइट? लाबा लाबिसा, लाबिसा यलबसु। तो ये भी समिया यस्माऊ की तरह है, लाबिसा यलबसु। तो लाबिसु का मतलब होता है कि किसी जगह पे रिमेन रहना, पड़े रहना। लाबासा जैसे सूरह उसमें अम्मा यतसाउलून में आता है ना, लाबिसीना फीहा अहकाबा, कि वो वहीं पड़े रहेंगे मुद्दतों तक। तो लाबिसु का मतलब पड़े रहना, यानी कितनी देर सोए रहे। एक्चुअली उनका था कार में हम कितनी देर रहे हैं। तो किसने काउंट किया, किसने ज्यादा सही काउंट किया, लिमा लाबिसु, कि कितनी देर वो रहे, आमदन। आमदन कहते हैं मुद्दत को, आमदन टाइम फ्रेम को कहते हैं कि कितनी देर। जैसे एक एक महीने से आपने दूसरा महीने तक काउंट करना है ना, तो वो आमद होगी एक, आमदन। उसको आमदन कहेंगे कि एक मुद्दत, जैसे मुद्दत आता है ना उर्दू में, एक हम्म। मुद्दत। तो ये कोई भी टाइम पीरियड को काउंट करना हो तो उसको आमदन कहते हैं। कई दफ़ा ये जगह के लिए भी आता है, कि कोई दूर की जगह के लिए भी आता है। तो एक्चुअली इसमें मीन्स होता है कि डिस्टेंस, एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस, वो टाइम का भी हो सकता है और प्लेस का भी हो सकता है। तो क्या काउंट किया, कौन से ग्रुप ने ज्यादा काउंट किया, लीव कितनी देर वो रहे हैं, यानी किसका सही था गैस। यानी जो भी उन्होंने गैस कर रहे थे, तो हमें, हमने उनको उठवाया ताकि लीना अलामा, ताकि हम जान लें कि किस ग्रुप ने उस बारे में कि वो कितनी देर वहां पे रहे, कितना, किसने सही काउंट किया, कितना अच्छा काउंट किया, ज्यादा ज्यादा दुरुस्त काउंट किया। तो यानी वो डिस्कशन कर रहे थे, तो अल्लाह ने कमेंट दिया है उस पे के, तो उनकी जो डिस्कशन थी, तो वो उसमें हमें उसमें पता, हमने देखना था कि कैसे वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। यानी ये भी तो हो सकता था ना कि वो काउंटिंग में इतनी ज़्यादा डिस्कशन करते कि उनकी आपस में लड़ाई हो जाती। ये भी तो हो सकता है ना। अब दो ग्रुप थे तो लड़ाई हो जाती, लड़ाई भी तो हो सकती थी ना, इतनी डिस्कशन हो। हालांकि वो अब सोच रहे थे कि कितना 4 घंटे सोए हैं, कि कितना नैप लिया है, तो उनको नहीं पता था। सोए हुए आदमी को अगर टाइम ना हो हमारे पास, या सूरज ना हो, या घड़ी ना हो, कैलेंडर ना हो, तो हमें कई दफ़ा पता ना चले कितनी देर। जैसे कोई अगर ज़्यादा देर बेहोश रहता है कोई सर्जरी के लिए, तो उसको नहीं पता चलता कि कितना टाइम गुजर गया, जब तक वो टाइम देखे ना, राइट? सूरज देखे, तो अगर एक से ज़्यादा दिन रहे हैं तो सूरज से भी पता नहीं चलेगा, फिर कैलेंडर चाहिए। तो किसने काउंट किया? तो अब ये चार आयतें जो है ना, ये एक तरह का है कि समरी। तो फिर आप स्टोरी इसकी शुरू होगी आया नंबर 13 से। तो इसमें चार चीज़ें, जो ख़ास चीज़ें थी, अल्लाह ताला ने बता दी हैं। और ये नहीं बताया इसमें कि कितने अरसा सोए रहे हैं, कितने लोग थे वो, और डिटेल क्या थी, और कुछ नहीं पता हमें। और क्यों उन्हें गार में जाना पड़ा है ये भी नहीं पता। तो ये हमें अब पता चलेगा जब हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। एक और चीज़ जो हमें पता चलती है इससे, जब अय्युल हिज़बैनी कहा गया है, हिज़बैनी, तो हिज़्ब किसको कहते हैं? ग्रुप को। ग्रुप हमेशा मिनिमम कितने लोगों का होता है? दो। दो लोगों का, मिनिमम दो लोग हो सकते हैं, राइट? तो दो ग्रुप हैं तो मिनिमम कितने लोग होंगे असहाबे कहफ? दो। दो तो एक ग्रुप में होंगे ना, तो चार। दो ग्रुप चार। बन गए ना, चार। तो एक आइडिया होता है हमें कि मिनिमम चार हम्म, तो थे, दो ग्रुप बने हैं ना उनके। दो ग्रुप तो बने।
तो अगर हम ये भी कहें कि एक ग्रुप एक आदमी का था तो फिर भी मिनिमम 3 तो होने चाहिए। तो वो हम बाद में अब डिटेल पढ़ेंगे, सयाकूलून सलासत और राबिउहुम कल्बुहुम, ठीक है ना, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं वो, लेकिन वो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन ये आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा सोच सकते हैं हम, लेकिन जो डिटेल है ये वो डिटेल इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि लेसन हम क्या लेते हैं। तो नेक्स्ट हम अब पूरी स्टोरी में एंटर होंगे नेक्स्ट टाइम। तो फिर हम देखेंगे कि डिटेल अब तकरीबन 1 पेज है उनकी डिटेल, 1 1.5 पेज। तो वो हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोई क्वेश्चन हो आज में, आज के लेसन? तो ये आयतें हमने पहले नहीं की थी कभी, हम पहले 10 तक ही गए थे, राइट। तो आज हम 2 आयतें और एक्स्ट्रा हमने की। कल कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल एयरपोर्ट जाना है मुझे, वो 10 बजे ही जाना है। तो इंशाल्लाह फिर हम एक कल छुट्टी करेंगे एक दिन, और फिर परसों इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वेंसडे को क्लास होगी। पाकिस्तान का थर्सडे, हमारा वेंसडे यहाँ का। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका नईमन ला यनफद व ईमानन ला यरतद व कुर्रता ऐनिन ला तनक़ति व नस्अलुका लज़्ज़तन नज़रि इला वजहिकल करीम बिरहमतिका या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ख़तायाना यौमद्दीन अल्हिक़ना बिस्सालिहीन वजअलना लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलना मिन वरसति जन्नतिन नईम। अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआनल अज़ीम रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हाब हमूमिना। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन आनाअल लैलि व अतराफ़िन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वग़फ़िर लना व लिवालिदीना व जमीइल मुस्लिमीन अल अहयाइ मिनहुम वल मय्यितीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैरि खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। हाँ, जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।